अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप के ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे लिए सरप्राइज़ से भरपूर एक दिन था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। हस्बैंड को मैंने एक फरमाइश की थी बड़ी पुरानी, और मैं अब उसे भूल गई थी लेकिन उन्हें याद थी। तो मैंने उनको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बना के खिलाई, उनके दफ्तर में भी भिजवाई, तो वो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। आप देख रहे होंगे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। सारा ज़माना इसकी रंग बिरंगी रेसिपीज़ बना के अपलोड करता है और यूट्यूब भरी पड़ी है। तो मैंने सोचा मेरे पास भी थोड़े से आइडियाज़ हैं, मेरी जुगाड़े हैं, तो मैं क्यों ना आपके साथ वो शेयर करूं। तो ये लिया है मैंने फ़िलिप्स का एयर फ्रायर। मैंने नहीं लिया, मतलब हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया है और बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने सुना था इससे पहले कि बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है, बहुत लेस ऑयल है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो वो खाने में ऑयल को बहुत अवॉइड करते हैं। लेकिन हमारी जो एशियन कुकिंग है, पाकिस्तानी कुकिंग है, इंडियन कुकिंग है, उसमें ऑयल का तो इस्तेमाल है। और तला भुना भी हम लोग खाते हैं। तो फिर अगर तला भुना ही खाना है तो फिर क्यों ना न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए और उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो सुना है बड़ा लेस ऑयल यूज़ होता है, तो चलें इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसका रिज़ल्ट रहा। और दूसरा था इंस्टेंट पॉट। ये तो ट्रस्ट मी बिल्कुल सरप्राइज़ ही था, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि मैंने ये 5-6 मरतबा इसके पैसे अपने हस्बैंड से लेके तो खर्च लिए हैं। क्योंकि मैं जब भी इसको लेने के लिए जाती, एक दिन मैं इसको देखती कि ये अवेलेबल है, तो मैं अपने हस्बैंड से मैं पैसे लेती इसके और लेने जाती, तो ये ख़त्म हो चुका होता और वो पैसे मैं कहीं और ख़र्च कर देती। तो ये जब कुछ 6-7 दफ़ा मैंने ऐसा किया तो हस्बैंड तंग आ गया। उन्होंने कहा बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए खुद ही ले आऊँगा। तो ये मैंने उनको बहुत पुराना कहा था कि अगर आपको मिले तो। अब मुझे नहीं पता उनका चक्कर कैसे लगा, कब लगा, कहाँ लगा, और वो ये मेरे लिए लेके आए हैं नहायत अनएक्सपेक्टेड। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ही देखा है वीडियोस में, जो यूट्यूबर्स हैं वो इसको यूज़ कर रही हैं और बहुत इसकी तारीफ़ करती हैं कि बहुत टाइम सेविंग है और ये और वो। आपको पता है कि जहाँ भी टाइम सेव करने की बात आए तो मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ। और एक मेरी बड़ी प्यारी सी जो बहन है, दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनको भी इसका बड़ा शौक़ था, तो सोचा है उनके लिए भी लेके जाऊंगी। पहले खुद इस्तेमाल करके देखती हूँ कि ये वर्थ करता है इतने पैसों का, क्योंकि ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव आया है कि नहीं। तो चलिए, मुझे तो तोहफ़ा मिल गया, मेरा काम हो गया। अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी और फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर इसके रिव्यू शेयर करूँगी, दोनों चीज़ों के, कि क्या वाकई इनको ख़रीदना बनता है जितना लोगों ने इसकी हाइप क्रिएट की हुई है। तो क्वालिटी तो बहरहाल दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी है। अब इसकी स्टील इतनी हैवी थी, जो इसका इनर पॉट था ये काफ़ी हैवी था और बड़ी अच्छी क्वालिटी की स्टील का था, और बाकी वायर वगैरह और सब कुछ भी बहुत अच्छा था। और ये अमेरिकाज़ नंबर 1 प्रोडक्ट है आजकल, बहुत इन है मतलब। तो चलें फिर देखते हैं कि कैसी है। बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड थे। कोई भी नई चीज़ हमारे घर में आ जाए ना, तो उसको अनबॉक्स करना इनको बहुत पसंद है बच्चों को। अब ये छोटे छोटे हाथ आप देख रहे होंगे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने नई चीज़ें ली हैं। तो बस बच्चे भी बहुत खुश हो गए, और मैं तो, मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ही मतलब क्या उसे कहते हैं कि सरप्राइज़ से भरा हुआ था। और फिर ये मेरी दोस्त जो हैं, उन्होंने मुझे फिर से मंगा के दिया है ये हॉकिंस का प्रेशर कुकर। वैसे मिलता तो यहाँ पर भी है, जैसे कारफोर पे मिल जाती हैं इंडियन चीज़ें, बल्कि सारी वहाँ पे इंडियन ही चीज़ें हैं। तो ये कुकर्स भी हैं वहाँ पर, लेकिन एक तो मुझे स्टेनलेस स्टील का चाहिए था, क्योंकि डिश वॉशर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और फिर अगर डिश वॉशर है तो फिर हाथ से बर्तन क्यों धोने। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे बर्तन वो चेंज कर रही हूँ, जो कि डिश वॉशर में ही धुल सके। तो ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का था, इसका बड़ा हैवी बॉटम था और बड़ी अच्छी क्वालिटी की स्टील थी, और बहुत ही मुझे ये पसंद आया है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये सेफ़ है। देखें, इसका ढक्कन जो है वो अंदर को बंद होता है, तो फटने वगैरह का या इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। तो मैं कुकर बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही यूज़फुल आइटम है। अब जबकि हमारे पास एयर फ्रायर आ गया था, तो मेरी बेटी की फरमाइश थी, उसे पोटैटो वेजेस बहुत पसंद है, और इस पर एक स्पाइस मिक्स इसका है, वो बना के इसको लगा के फिर मैंने 1 टेबल स्पून इसके ऊपर ऑयल जो है वो स्प्रे किया था, और ये इतने अच्छे बने कि मैं तो हैरान ही हो गई। बच्चों को चीज़ पसंद आनी चाहिए। मेरा जो मेन जो मामला है कि मेरे बच्चे खा लें जो मैं बनाऊं, तो उसको इतने पसंद आए। उसको ये मसाला जो उसके ऊपर लगाया था वो भी बहुत पसंद आया, और ये स्किन के साथ थे ये पोटैटो, और फिर केचप के साथ उसने इतने मज़े लेके खाए। तो एयर फ्रायर तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि मेरी जान छूट गई। और बहुत ईजी कुकिंग है इसकी, बहुत आसान।
ये खाना मैंने हस्बैंड को बना के खिलाया था और दफ्तर भी भेजा था। आलू गोश्त उन्हें इतना पसंद आया तो उन्होंने इसके मतलब सरप्राइज़ में या इसको इससे खुश होके मुझे ये दोनों चीज़ें लेकर दी हैं। तो आज भी फिर मैंने सोचा यही खाना बना लेते हैं, उनको खुश कर देते हैं। उन्होंने मुझे खुश कर दिया तो ये मैंने उनके लिए बनाया था। अब मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको इंस्टेंट पॉट में ट्राई करूँगी। तो ये खाना खाया और उसके बाद मुझे ना बहुत दिनों से ना रिक्वेस्ट आ रही थी मेरी सिस्टर की भी और जैसे मेरी फ्रेंड्स की भी बच्चियां हैं, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं मैट्रिक के। पाकिस्तान में 9th और 10th के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं। उसके अलावा भी जितने भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं सब के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अभी मैं स्पेशल उन लोगों के लिए दुआ करने के लिए आई थी और मुझे लकीली रियाजुल जन्ना पे भी जाने का मौका मिल गया। तो फिर मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो जितना मैं कर सकी मैंने उतना रिकॉर्ड किया है। अभी अजान इनके आप अगर 7:30 बजे के करीब चले जाएं तो आप ईशा चूँकि 9:15 बजे होती है तो आपको फिर यहाँ जगह मिलती है। ये वो जगह है जिससे ही आगे आप जो ब्राउन लकड़ी के दरवाजे देख रहे हैं ये खुलते हैं तो आप आगे रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ जगह मिल गई तो इसका मतलब है आप इंशाल्लाह आगे पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर तकरीबन 10:30 बजे के करीब दरवाज़े खुले और ये देखें ख़वातीन ने दौड़ लगा दी, मैंने भी दौड़ लगा दी। और मुझे ये जो आप पर्दा देख रहे हैं इसके पास ही अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिल गई और मैंने यहाँ पर बहुत जी भर के आज माशाल्लाह नवाफिल अदा किए। सब बच्चों के लिए बहुत दुआ की क्योंकि कहा जाता है ना कि कहा जाता है क्या है फैक्ट है कि ये जो ग्रीन आप जालियाँ जो गोल्डन जालियाँ देख रहे हैं इसके पीछे जो सब्ज़ रंग का ये जो है बिल्डिंग या पोर्शन कह लें ये हुजूर पाक का मदफन है। और ये मिंबर और घर के दरमियान की जगह जो है वो रियाजुल जन्ना कहलाती है, यानी कि जन्नत का बाग। तो अभी मैं जन्नत के बाग पे मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बहुत दुआएं की, जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा था मैंने उनके नाम ले के दुआएं की। लेकिन आज का जो स्पेशल दिन है वो उन सब बच्चों के लिए था जिनके के एग्ज़ाम हो रहे हैं। मेरी दिली दुआ है कि सब बच्चे अपने एग्ज़ाम में कामयाब हों और अपनी आगे जो ज़िंदगी है उसके लिए उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं 9th 10th के ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके फ्यूचर को राइट वे में डायरेक्ट करने में बड़ी हेल्प देते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए बहुत दुआ की और ये है रियाजुल जन्ना। ये आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है कि हुजूर पाक के घर और मिंबर के दरमियान की जगह जो है वो रियाजुल जन्ना कहलाती है। इसकी भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो में बनाऊँगी, उसमें आपको सारा कुछ ही एक्सप्लेन करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि मैं यहाँ जा सकती हूँ, बड़ी मेहरबानी है। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि अल्फाज में इसको बयान कर सकूँ। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव बात के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और मैं आपको दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।